5 के पंचनामा सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस पंचनामा सीरीज में हम 5 वैसे सवाल को करवाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटल होता है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ रहता है या आगे पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं 5 का पंचनामा का पहला सवाल और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अच्छा इधर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से लेकर यहां तक मत पढ़िएगा क्योंकि इधर वही बात लिखा रहता है जो आप जानते हैं। आप सीधे यदि से पढ़िएगा। कहा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 625। कहा कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो ये पहला अंक ये दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक यानी 2, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को माने इस अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, तो सबसे छोटी संख्या 150 है, 150 का दूसरा अंक है 5, 5 से इस संख्या को 5 से घटाया जाए। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को यानी 2 को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से यानी 5 से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 5 में से 2 जाएगा 3 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। अब 2 नंबर में कहा कि यदि संख्या क्या दिया, संख्या 5 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, यदि संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम अंक में 2 जोड़िएगा तो 2 में 2 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम अंक में भी 2 जोड़ना है, विषम अंक में भी 2 जोड़ना है। 7 हुआ, 1 में 2 जोड़िएगा 3 होगा, 7 में 2 जोड़िएगा 9 होगा, 3 में 2 जोड़िएगा 5 होगा। जोड़ा जाए तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग, तो बनने वाली जो नई संख्या आपको ये मिल गया, इस संख्या में बाईं ओर से पहले अंक, तो बाईं ओर से पहला अंक 7 है तथा दाईं ओर से पहले अंक 5 है, इनका योग क्या होगा, तो मेरी जान इसका योग होगा 12, ऑप्शन नंबर सी। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आर भी 11 जी के 18 से निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार DH 29 SW 36 से संबंधित है, तो PT 22 किससे संबंधित होगा। तो आप दोनों को चेक मत कीजिएगा, खाली एगो को चेक करिए। तो देखिए आर का वैल्यू 18 होता है और जी का वैल्यू 7 होता है, तो 18 से 7 हुआ तो माइनस हुआ 11, अभी का 22 होता है, के का 11 होता है, तो इसमें से भी 11 माइनस हो गया। तो अब हम इसमें चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें से 11 घटाएंगे, इसमें से 11 घटा के देखेंगे। तो पी का 16 में से 11 जाएगा, तो 16 में से 11 जाएगा तो 5 होगा, तो 5 नंबर पे ई आएगा। और टी का 20 में से 11 घटा दीजिए 9 होगा, तो 9 नंबर पे आई आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई आई नहीं है, यहाँ पर ई आई नहीं है, यहाँ पर भी ई आई नहीं है, तो आंसर मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर सी। यही आपका सवाल का उत्तर हो गया। और ये सारा सवाल अभी फिलहाल एग्जाम में जो हो रहा है उसमें पूछ रहा है। अब कहा एक निश्चित कूट भाषा में एस के ATE को 35186 के रूप में लिखा जाता है। TAKER को 51623 लिखा जाता है, 51623 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, तो दोनों में कॉमन है TT, दोनों में कॉमन है AA, दोनों में कॉमन है KK, दोनों में कॉमन है EE। तो देखिए 4 गो लेटर इधर कॉमन मिल गया, 4 गो लेटर इधर कॉमन मिल गया, तो इधर कॉमन कट जाएगा, 5 5 1 1 6 6 और 3 3, ये कट गया। अब यहाँ पे बच गया अकेले S और यहाँ बच गया अकेले R। तो अकेले जो बचा उसके लिए वही संख्या को लेना है जो इसमें कटा नहीं है, इसमें जो अकेले बच गया इसके लिए भी वही संख्या को लेना है जो कटा नहीं है। तो इसमें क्या बच गया, 2, तो R का जो आंसर होगा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
5 नंबर पे, 5 नंबर को देखिए, ये सब आपस में संबंधित है, यही संबंध इसमें से किस में होगा। तो देखिए जी का वैल्यू 7 है, एच का वैल्यू 8 है, तो 1 बढ़ा, और जे का वैल्यू 10 है तो 2 बढ़ गया। उसी तरह पी का क्यू हुआ 1 बढ़ा, क्यू के आर एस 2 बढ़ा। तो हम देखते हैं कि भैया जरा सेकंड वाला में क्या हुआ है, तो बी से सी हुआ, यहाँ 1 बढ़ा, और सी का 3, 1 एल का 12, 9 बढ़ गया। तो इसी तरह से हम ऑप्शन मिलाएंगे, तो आर से एस, एस से टी यू, +1 +2, ठीक है। एम से एन +1, इधर 9 बढ़ा, तो 14, 26, 3, 23, 23 होना चाहिए, डब्लू नहीं है। यहाँ देखिए, अच्छा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला में 1 2 बढ़ा, सेकंड वाला में 1 9 बढ़ा, तो डायरेक्ट सेकंडे वाला को चेक करिए। आई का 9 और जे का 10, 1 बढ़ा, और 9 और 9 18, नहीं सॉरी, जे का 10 और आर का 18, 8 हुआ, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए एन का ओ हुआ, और ओ से डब्लू हुआ, तो ओ का 15 और डब्लू का 23, तो 15 5 20 और 3 23, 8 बढ़ा, ये भी नहीं होगा। आंसर ये होगा, देखिए क्यू से आर हुआ 1 बढ़ा, आर से टी हुआ 2 बढ़ा, एल से एम हुआ 1 बढ़ा, आ एम का 13 और भी का 22, तो 13 7 20 और 2 22, यहाँ 9 बढ़ गया। तो देखिए सेम पैटर्न फॉलो कर गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो ये है अपना 5 का पंचनामा, जिसमें हम 5 सवालों को करवाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं और अपना तैयारी को और बूस्टअप करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, देखिएगा, और एक बार मन करे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।